की नवाज और आई लव मोहम्मद को लेकर लखनऊ में डीसीपी नेतृत्व में आसिफी मस्जिद, टीले वाली मस्जिद, ऐशबाग और ईदगाह सहित कई मस्जिदों के बाहर और आसपास पीएसी और पुलिस चप्पे चप्पे पर तैनात रहेगी। देखिए ये स्पेशल रिपोर्ट। लखनऊ पुलिस के लिए आज का दिन काफ़ी चैलेंज भरा रहा। एक तरफ आई लव मोहम्मद का विवाद तो दूसरी तरफ जुमे की नमाज। आज जुमे की नमाज लखनऊ पुलिस ने कई मस्जिदों में सकुशल संपन्न कराई है। कड़ी सुरक्षा के बीच में जुमे की नमाज हुई। पुलिस ने ड्रोन कैमरे से भी संदिग्धों के ऊपर नज़र रखी है। लखनऊ पुलिस ने कल देर रात मुस्लिम समुदाय के धर्मगुरुओं से बातचीत की थी। बातचीत के दौरान उनसे अपील भी यही की थी कि शांतिपूर्वक से जुमे की नमाज अदा कराई जाए। हालांकि इस दौरान लखनऊ पुलिस से जिस तरीके से बातचीत के दौरान शिया धर्मगुरु के कल्वे जव्वाद ने ऐलान किया था कि नमाज के बाद वो एक प्रदर्शन करेंगे, वो प्रदर्शन वक्फ की ज़मीनों को लेकर के करने वाले थे। हालांकि पुलिस ने कल्वे जव्वाद को समझाने के बाद शांतिपूर्वक से आज जुमे की नमाज अदा कराई है। हालांकि अब यही देखना होगा कि आई लव मोहम्मद का जो विवाद है, जो लगातार पूरे उत्तर प्रदेश में फैलता दिखाई दे रहा है, इसको लेकर के लखनऊ पुलिस अब किस तरीके के कड़े कदम उठाती है। लखनऊ से आशीष कुमार वर्मा, प्राइम न्यूज़। वहीं गाजियाबाद में जुम्मे की नमाज और आई लव मोहम्मद के नाम से हो रहे संभावित प्रदर्शनों को लेकर पुलिस प्रशासन हाई अलर्ट पर है। देखिए ये ग्राउंड रिपोर्ट। आई लव मोहम्मद के प्रदर्शन को देखते हुए गाजियाबाद में पुलिस प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट है। जहां इसको लेकर गाजियाबाद के मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र कैला भट्टा में पुलिस द्वारा पैदल गश्त की गई है। जहां मौके पर एसीपी कोतवाली रितेश त्रिपाठी खुद मौके पर पहुंचे और पुलिस बल के साथ में पैदल गश्त किया है। वहीं क्षेत्र के लोगों से इस दौरान एसीपी द्वारा अपील की गई कि किसी भी तरह का विरोध प्रदर्शन या धरना प्रदर्शन या रैली ना करें, क्योंकि बिना अनुमति के अगर इस तरह का कोई प्रदर्शन किया जाता है तो उन लोगों के ऊपर सख्त कानूनी कार्रवाई होगी। वहीं बात करें तो गाजियाबाद के मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्रों में बीती रात से ही पुलिस द्वारा पैदल भ्रमण किया जा रहा है, पैदल गश्त की जा रही है। इसके साथ में ड्रोन कैमरों से नजर रखी जा रही है। तो इस पुलिस का साफ तौर पर कहना है कि किसी भी तरीके से जो माहौल है उसको बिगड़ने नहीं दिया जाएगा। इसको लेकर लगातार गश्त की जा रही है, ड्रोन कैमरों से नजर रखी जा रही है और साथ ही पुलिस द्वारा लोगों को समझाया जा रहा है कि किसी भी तरह के जो धरने प्रदर्शन है और रैली है वो यहाँ पर ना निकाली जाए, क्योंकि बिना अनुमति के अगर ऐसा करते हैं तो उनके ऊपर सख्त कानूनी कार्रवाई होगी, जिसको लेकर पुलिस पूरी तरह से अलर्ट भी नजर आ रही है। प्रमोद सिंह, प्राइम न्यूज, गाजियाबाद। वहीं आगरा में मुस्लिम बाहुल्य इलाकों में आई लव मोहम्मद पोस्टर लगने के बाद पुलिस सक्रिय हो गई है। वहीं जुम्मे की नमाज को लेकर पुलिस हाई अलर्ट पर है। क्या कुछ खास इंतजाम किए गए, देखिए ये ग्राउंड रिपोर्ट। जुम्मे से ठीक एक दिन पहले मुस्लिम बाहुल्य इलाकों में आई लव मोहम्मद के पोस्टर लग जाने के बाद से पुलिस सक्रिय हो गई। आपको बता दें कि जुम्मे के दिन पूरे आगरा भर की जितनी मस्जिदें हैं वहां पर पुलिस को सक्रिय किया गया है। साथ ही साथ सादा वर्दी में भी पुलिसकर्मी वहां घूमते हुए नजर आ रहे हैं। तो हम लोग आगरा की जामा मस्जिद पे खड़े हुए, जहाँ पे दिखाना चाहूंगा, यहाँ पे लगभग 3 ACPs की ड्यूटी लगी हुई है। साथ साथ पुलिस फोर्स, काफी बड़ी संख्या पुलिस फोर्स यहाँ पे तैनात किया गया है। जगह जगह फ्लैग मार्च चल रहा है और साथ ही साथ आपको बताना चाहूंगा सोशल मीडिया पे पुलिस पूरी तरीके से निगरानी रखती हुई नजर आ रही है। पुलिस ने साफ तौर पर आज से पहले बैठकें की है मुस्लिम समाज के लोगों के साथ और साफ तौर पर स्पष्ट किया है कि किसी तरीके का धरना प्रदर्शन नहीं होगा। और मुस्लिम समाज ने ये वादा भी किया है। लेकिन जिस तरीके से पोस्टर्स कल देर रात को लगे हैं उसके बाद से पुलिस पूरी तरीके से सक्रिय नजर आ रही है। और जो आगरा की अगर बात की जाए तो पूरा आगरा का पुलिस फोर्स जो है इस समय मस्जिदों के आसपास अपनी गश्त करता हुआ नजर आ रहा है। मुस्लिम बाहुल्य इलाकों में पैदल मार्च करता हुआ नजर आ रहा है। आगरा से मानवी मल्होत्रा, प्राइम न्यूज। तो वही देहरादून में पेपर लीक मामले में एक के बाद प्रदर्शन किए जा रहे हैं। युवाओं से जिलाधिकारी सवीन बंसल और एसएसपी अजय सिंह ने मुलाकात की है। इस दौरान क्या कुछ रहा, देखिए स्पेशल रिपोर्ट। UKSSC पेपर लीक मामले में छात्रों का गुस्सा निरंतर बढ़ता जा रहा है, बावजूद इसके कि जबकि सरकार ने 2 लोगों को इसमें अरेस्ट कर लिया है, उसके साथ ही 2 लोगों को निलंबित भी किया गया है। लेकिन जो युवा हैं वो अभी भी सड़कों पर है और निरंतर प्रदर्शन कर रहे हैं। हालांकि तमाम कोशिशें की जा रही है युवाओं को मनाने की, लेकिन युवा अपनी बात से मानने से सीधे तौर पर मुकर रहे हैं और साफ कहना है कि जब तक इसकी CBI जाँच नहीं होगी तब तक युवा मानने वाले नहीं हैं। आज देहरादून के जिलाधिकारी और वहीं SSP दोनों ही युवाओं के बीच में पहुँचे और उन्होंने
उन्होंने पूरी कोशिश की कि युवाओं को मनाया जाए और बताया जाए कि सरकार उनके साथ है, शासन प्रशासन उनके साथ है, क्योंकि SIT का गठन हो चुका है और जो जांच का दायरा है वो पूरे प्रदेश के लिए रखा गया है। भरसक प्रयास करने के बावजूद भी युवाओं ने सीधे तौर पर उनकी बात को नकारा है और SSP और DM को बैरंग वापस लौटना पड़ा। लेकिन अब देखने वाली बात है कि युवाओं का ये गुस्सा कहां तक जाता है और सरकार आगे किस तरीके का एक्शन लेते हैं। अपने सहयोगी प्रभात कुमार के साथ मदन सिंह, प्राइम न्यूज़, देहरादून। वह इलाहाबाद हाई कोर्ट की खंडपीठ ने उत्तर प्रदेश लोकसभा सेवा आयोग यानी कि UP-PSC के संयुक्त राज्य इंजीनियरिंग सेवा मुख्य परीक्षा स्थगित करने के आदेश पर रोक लगा दी है। खंडपीठ ने कहा है कि परीक्षा पहले से ही निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार आयोजित होगी, लेकिन उसके रिजल्ट घोषित नहीं किए जाएंगे। देखिए हमारे सहयोगी की यह स्पेशल रिपोर्ट। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने आज एक अहम फैसला सुनाया, जिसको लेकर कि UP-PSC की जो मुख्य परीक्षाएं होने जा रही थी उस पर रोक लगा दी थी। एकल खंडपीठ अजीत कुमार ने यह फैसला दिया, जो कि रजत मौर्य एवं 41 अभ्यर्थियों ने एक केस फायर किया था, जिसको लेकर उन्होंने कहा था कि जिस तरह से सामान्य वर्ग में OBC कैटेगरी को स्थान नहीं दिया जा रहा है, जबकि OBC कैटेगरी अगर मार्क अच्छा लाता है या अंक अच्छे प्राप्त करता है जो कि जनरल कैटेगरी से ऊपर है, तो निश्चित उसे जनरल कैटेगरी में स्थान दिया जाना चाहिए। ऐसी याचिका लेकर हाईकोर्ट गए थे ये अभ्यर्थी, जिसको कि हाईकोर्ट की एकल खंडपीठ ने सुनवाई करते हुए जो परीक्षा मुक्त होने वाली थी उस पर रोक लगा दी थी। लेकिन आयोग ने पुनर्याचिका लगाई और लगाने के साथ ही कोर्ट से अनुरोध किया कि सारी तैयारियां हो चुकी हैं, सब कुछ व्यवस्थित हो चुका है, ऐसे में अगर परीक्षा रोकी जाएगी तो काफ़ी हानि होगी, जिसमें काफ़ी धन की भी हानि होगी एवं कई परीक्षार्थी जो पूरी तरह से तैयार है उनका भी मनोबल गिरेगा। इसको लेकर कोर्ट की खंडपीठ ने, जिसमें SC तिवारी और अनीश गुप्ता न्यायाधीश थे, उन्होंने आयोग के पक्ष में फैसला सुनाते हुए कहा कि परीक्षा अपने निर्धारित तिथि के अनुसार होगी। मुख्य परीक्षा जिस डेट को निर्धारित थी उसी डेट को होगी, परंतु उसका परीक्षा का परिणाम घोषित नहीं किया जाएगा। एक बार इसकी पूरी सुनवाई होने के बाद ही परीक्षा परिणाम घोषित होगा। अब देखना ये होगा कि जिस तरह से पहले एकल पीठ का फैसला था कि जो सामान्य वर्ग है उसमें OBC वर्ग के लोगों को भी सम्मिलित किया जाना चाहिए जो अच्छे मार्क्स या उच्च वर्ग मार्क्स पाए हुए हैं। ऐसे में अब देखना ये होगा कि आने वाले समय में परीक्षा तो अपने निर्धारित समय से होगी ही, लेकिन इसके परिणाम कब आते हैं और परिणाम आने से पहले क्या फेरबदल इस सूची में किया जाता है, यह देखने वाली बात होगी। कैमरामैन देवेंद्र त्रिपाठी के साथ पीयूष पांडे, प्राइम न्यूज़, प्रयागराज।